together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है मनी मैटर्स. हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आमिर. आपका खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस शो में जिसका नाम है मनी मैटर्स. और जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में हम लेकर आते हैं ऐसे शख्सियात को, ऐसे लोगों को, ऐसे एक्सपर्ट को जिनसे हम बात करते हैं मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड एंड उससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें बात करते हैं, शेयर करते हैं. ऐसे ही आज हमारे साथ स्टूडियो में एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे. और आपको बता दूं मैं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरशिप. और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मोहम्मद राशिद फारूकी साहब. आपका खैर मकदम है राशिद साहब हमारे इस शो में. शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. आई एम ग्लैड टू बी हियर इन दिस प्रोग्राम. शुक्रिया. इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं राशिद साहब से, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ही इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग इन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी. और उन्होंने एक लंबा अरसा जो है रिसर्च में गुजारा है, लंबा अरसा उन्होंने मार्केट में गुजारा है. और ही हैज़ मार्केट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आई कैन से. तो आज की जो ख़ास बात है वो बहुत आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे. एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, उसमें आप अगर जाते हैं तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो क्यों रिक्वायर्ड है आज के ज़माने में. तो राशिद साहब जी. सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का हमारा कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, अगर हमें आप आसान लफ्ज़ों में समझा सकें. बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, लॉन्चिंग एंड मेंटेनिंग ए बिजनेस विथ फोकस ऑन इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड जॉब क्रिएशन. जिसमें ये तीन अहम चीज़ें हैं कि बिज़नेस शुरू करने का एक तरीका तो है, लेकिन जो फोकस है वो इनोवेशन. इनोवेशन एक ऐसी चीज़ जो अपने आप में एक नएपन के साथ है और ऑर्गेनाइजेशन को सजाने, संवारने और मज़ीद तरक्की दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़ रिस्क टेकिंग. तो यहाँ पे जो रिस्क का मामला है वो ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई रिस्क बड़ा सोचा समझा हुआ है, बहुत ही वेल डिज़ाइन, वेल ऑर्गेनाइज है, इसलिए इसको कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं. जो कि एक बहुत कैलकुलेशन के बाद हम उस रिस्क के ज़मरे की तरफ बढ़ते हैं. और तीसरी चीज़, चूँकि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है, ये सोसाइटी के लिए भी है. और जॉब क्रिएशन, जो भी जहाँ भी इंडस्ट्री या एक इवन स्मॉल बिजनेस इस्टेब्लिश होता है तो वो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के साथ और मज़ीद नौजवानों को जॉब फराहम करने का काम भी करती है. Who can become entrepreneurs? Entrepreneur can be anyone Okay. who is having means apart from his basic education, Right. उनके अंदर
एक विजन होना चाहिए, वो हार्ड वर्किंग होनी चाहिए. Education means formal education or knowledge? In fact, that is knowledge. That is knowledge. Formal Because education. any it is- illiterate can be entrepreneur also. Yes, definitely. If he is blessed with some vision, ability to risk taking, or Right. having some knowledge of finance, means how to manage the thing. Because all these knowledge, I mean technical expertise, Yes. it is very much helpful, and it is a business of patience and perseverance also. So these days we are listening about startups also too much. So what is a startup? एक मौजू फर्क है. जी. एंटरप्रेन्योरशिप में हम जैसे इनोवेशन, रिस्क टेकिंग और जॉब क्रिएशन पे फोकस करते हैं. Right. So startup is something different. Okay. Startup, it come up with some unique idea which never happened before in the market, Okay. and the focus is not only money making, but the focus is rapid growth. Okay. आपके सामने बहुत एग्जांपल्स हैं. जैसे हम लोग कभी ओला, उबर वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, जी. ऐप बेस्ड चीजें आई और एक मार्केट में छा गया. हम्म. तो जो वो छा जाने की कोशिश है वो स्टार्टअप के जरिए होती है. दे आर नॉट इनिशियली वेरी मच कॉशियस अबाउट मनी मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग. दे वांट टू कैप्चर द मार्केट फर्स्ट. Okay. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप. स्टार्टअप्स. ओके. तो अब जो है अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे वापस आऊँ कि क्या क्वालिटीज़ एसेंशियली होनी चाहिए जो ये चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर हम बने, मार्केट में आए, तो उनके अंदर क्या क्या मिनिमम क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योरशिप में जो सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग, मेंटेनिंग ए टीम, इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क. राइट. लीडरशिप स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये किसी भी आदमी में हो सकता है. स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में लोग मॉनिटर रहते हैं, गेम्स में कैप्टन होते हैं. जी. तो उसी तरह की एक चीज़ कि हाउ टू इन्फ्लुएंस, ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर द टीम. राइट. एंड उसके अलावा जैसा हमने कहा, एक अच्छा ब्रॉड विज़न होना चाहिए. उसके अलावा डेडिकेशन और कमिटमेंट होनी चाहिए. उसके अलावा लिटिल बिट फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए कि चीज़ों को, नफ़ा नुकसान वगैरह को समझने का आर्ट होना चाहिए. और इतना मेरे ख्याल से जो आपने कहा है कि ये भी समझ होनी चाहिए कि हम फर्दर अगर किसी ने एस्टैब्लिश कर लिया और तो आगे कैसे बिजनेस रन करें, कैसे उसको ग्रो करें, तो वो अंडरस्टैंडिंग एक होनी चाहिए उनके अंदर. जी, बहुत ज़रूरी है. अब फिर वापस से अगर हम स्टार्टअप पे आए, चूँकि स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों साथ-साथ चल रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है. तो एक जो हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ जॉब नहीं है कि हर एक शख्स जो है वो पढ़ लिख कर जॉब ही हासिल करे. तो कुछ लोग स्टार्टअप्स में जा रहे हैं, कुछ लोग जो है एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं. किस तरह से ये दोनों सेक्टर्स जो है कंपनी के अगर कोई खोलता है, ओपन करता है या कोई स्टार्टअप छोटा-मोटा शुरू करता है, कि कंट्री के ग्रोथ में, इकोनॉमिकल ग्रोथ में किस तरह से ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं? नाविर साहब, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. बेसिकली अगर हम देखें तो शुरुआत से ही ये चीज़ें सोसाइटी को सर्व करने के लिए. अगर कहीं पे कोई रिमोट एरिया है और वहाँ पे कोई छोटा मोटा अगर स्मॉल बिजनेस शुरू होता है, तो समझिए कि वो जगह आबाद हो जाती है. बहुत सारे लोग वहाँ बाहर भी मार्केट लगाते हैं. अंदर में बहुत सारे लोगों का जो लोकल कम्युनिटी है या जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके लिए जॉब एज ए लेबर हम उनको हायर करते हैं. तो एक तरह से ये करते करते यही जो छोटे बिजनेस हैं, दे आर टर्निंग टू इंडस्ट्री. इंडस्ट्री वर्ड आया देखिए पहली बार. जी. फिर वो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो आज आप देख रहे हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, They have multiple- जिन लोगों ने कभी शायद किसी ने 500 का नोट्स भी, एक कहानी है कि नहीं देखा था, लेकिन लेटर ऑन वो मिलीनियर बिलीनियर बन के आज पैसों में बिजनेस खेल, एम्पायर है उनका. या बिजनेस एम्पायर बन गए. तो एक तरफ तो सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कंट्री के जीडीपी को भी फिर कंट्रीब्यूट करने लगे. राइट. फिर बाद में हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, तो एक्सपोर्ट के थ्रू भी हमें भी इनकम आता है और कंट्री की इकोनॉमी भी बूस्ट होती रहती है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में हैं. तो इस तरह से नेशन, इसीलिए एंटरप्रेन्योर इज आल्सो नोन एज एन इकोनॉमिक चेंज एजेंट. ओके. एक नया टर्म फ्रैंकलिन ने कहा था, एक इकोनॉमिस्ट हैं, कि उन्होंने ये कहा था कि एक तरह से सोशल और इकोनॉमिक चेंज एजेंट होता है एंटरप्रेन्योर. दे आर ब्रिंगिंग चेंजेस इन द सोसाइटी. दैट स्टैग्नेंट जगह को हमने एक अच्छा रैपिड ग्रोथ का मार्केट बना दिया.
फिर कंट्री के इकोनॉमी और जीडीपी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इट इज़ अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फर्दर। राइट। अब अगर हम वापस आते हैं अपने एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि एक छोटा मोटा अगर कारोबार शुरू करना चाहे, कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कितने सरमाए की यानी कि बिजनेस शुरू करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होती है? हाउ मच मनी दे रिक्वायर? बहुत अहम क्वेश्चन है। देखिए, चूंकि मनी मैटर्स, या मनी मैटर्स, दैट मनी आल्सो मैटर्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यस। तो एंटरप्रेन्योरशिप ने एक क्लासिफिकेशन करके रखा हुआ है इंडस्ट्री का, दैट इज कॉल्ड MSME, यानी MSME, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। राइट। तो अब ये एक जो बाइफर्केशन है जी कि माइक्रो यानी बहुत छोटे लेवल की, जी तो उसका एक ऐसा बना दिया कि 5 से 6 नंबर ऑफ एम्प्लॉय होनी चाहिए और मिनिमम 5 लाख होनी चाहिए। उसी तरह ग्रेजुअली हम बढ़ते हैं, तो फिर कैपिटल फॉर्मेशन में कुछ अमाउंट बढ़ता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी बढ़ते हैं। फिर उससे आगे हम बढ़ते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा फ्लरिश हो जाता है, तो फिर उस तरह से उसका टर्नओवर काफ़ी बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो इसकी बेसिक शुरुआत है, खास करके देखिएगा कि इस वक्त बिहार में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफ़ी फ्लरिश हुई है। मेक इन इंडिया जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक लुक्रेटिव फ्लैगशिप आइडिया के साथ स्टार्ट हुआ है। तो बिहार में नॉट ओनली पटना इज इट इज़ अ प्लेस, इट इज हब, एवरीबॉडी इज नोइंग, लेकिन जो और भी जगह है जैसे गया, हाजीपुर, मुंगेर, ये सब जगह छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप के लिए मतलब जानी जा रही हैं। नई नई चीज़ें आ रही हैं, कैसा वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल होगा और किस तरह से ये चीज़ें मतलब लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये इवन माइक्रो लेवल पे भी काफ़ी बिहार, यूपी और अदर एडजॉइनिंग स्टेट्स, दे ऑल आर डूइंग दिस। पैसा बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ के लिए, लेकिन मनी मैटर्स, लेकिन टाइम भी मैटर्स करता है कभी कभी। और अभी फ़िलहाल इस वक्त हमारे शो में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तो हम फ़ौरन वापस आएंगे और अपने सवालात को जारी रखेंगे। तो दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा, आप सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट RJ आमिर, और फ़ौरन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। You are listening to Money Matters, Radio Manu 90.0 FM's Finance and Commerce Show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Albert Einstein. इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अब्दुल कलाम। हम तालीम खरीद सकते हैं, लेकिन अक्ल खुदा का अता करदा तोहफा है। सादत हसन मंटो। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
Money Matters, Radio Manu 90.0 FM's Finance and Commerce Show. दोस्तों आपका फिर से खैर मकदम है हमारे शो मनी मैटर्स में। आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आमिर, और आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद राशिद फारूकी साहब हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये बिजनेस के फील्ड में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मार्केटिंग के फील्ड में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फाइनेंस के भी एक्सपर्ट हैं, और हम आज इनसे एंटरप्रेन्योरशिप पर बात कर रहे हैं। तो राशिद साहब, हमने जाने से पहले बात की थी कि जो छोटे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उसमें कितने पैसे की ज़रूरत होती है शुरुआत में। आपने वो बताया कि अलग अलग स्टेजेस होते हैं कंपनीज़ के, लेकिन पैसा आता कहाँ से, कैसे लाएंगे हम पैसा? अगर हम पैसे कितनी ज़रूरत है ये हमें पता चल गया कि एक हम बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, उसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी, लेकिन हम वो अरेंज कैसे करेंगे? बहुत अहम क्वेश्चन है ये, बिकॉज एवरीथिंग begins with money, and money is supposed to be the backbone for any business. So देखिए, शुरुआती में तो है कि शुरुआती वक्त में कि अगर आपका अपना इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियली यू आर वेरी इनरिच, आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उस तरह का नहीं है तो आज के डेट में इवन छोटे बिजनेस के लिए आपने नाम सुना होगा, माइक्रो फाइनेंस, रूरल बैंकिंग जो है वो छोटे छोटे लोन दे रही है और बहुत कम इंटरेस्ट पे, ताकि हमारे नौजवान जो है वो इस तरह के स्टार्टअप और इफ वट एवर आइडिया दे हैव, यूनिक आइडिया, दे कम अप इन द फील्ड एंड दे कैन स्टार्ट थ्रू माइक्रो। सो फ्रॉम वेयर दे कैन गेट दिस माइक्रो फाइनेंस? ये जो पूरा रूरल बैंकिंग का सेटअप है वो रूरल बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस को करती है। SHG ग्रुप बने हुए हैं, और स्पेशली रूरल एरियाज एंड मार्जिनल सेक्शन जो फाइनेंशियली उतने वो नहीं है उनके लिए है। उसके अलावा और भी है, वेंचर कैपिटल कहलाता है, क्राउड फंडिंग आपने सुना होगा, ये तमाम चीज़ें हैं। नेटवर्किंग है, उसमें कोई पार्टनर अपना एफर्ट्स दे रहा है तो कोई जो है वो मनी के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो यहाँ नहीं है, सऊदी में है। तो इस तरह की जो नेटवर्किंग है वो बहुत काम आती हैं। ठीक है, आपने शुरू में कहा कि अगर आपके अपने पास पैसे हैं तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके अपने पैसे को कैसे हम मार्केट के लिए यूज़ करेंगे या बिज़नेस के लिए यूज़ करेंगे, उसका एक कोई प्रोसेस होगा। डायरेक्टली हम उस सारे के सारे पैसे को उठा के हम पर्सनल पैसे को हम फिर हिसाब रखना मुश्किल होगा। तो क्या प्रोसेस होंगे, क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? देखिए, फाइनेंस आई मीन मनी, इट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, जैसा मैंने पहले भी कहा है। तो इसको इवन इन्वेस्ट करने से पहले एक केयरफुल कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अलग अलग ज़मरा है, कैटेगरी है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, कैश आउटफ्लो का, इनफ्लो का। उसके अलावा मेरे फिक्स्ड एसेट हैं, वहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट है उसका एक कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, कितनी चीज़ें रेंटेड है। तो उसका एक कॉस्ट कैलकुलेशन बहुत पहले कर लिया जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऐसी चीज़ है जो हमारे साइड से है, यानी मैन्युफैक्चरर के साइड से। बाद में फिर हम उसको प्राइस में टर्न करते हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस। कॉस्ट जो हमारी तरफ से जा रहा है, फिर उसको प्राइस के शक्ल में हमें लोगों से वसूल करना है, तो हम उसमें एक मार्जिन ऑफ प्रॉफिट को, जिसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बोलते हैं, उसको ऐड करके वाजिब तौर पे कस्टमर के लिए प्राइस बनाते हैं। तो वो अलग अलग पैसे का इन्वेस्टमेंट अलग है कि फिक्स्ड एसेट के लिए क्या होगा, वेरिएबल एसेट्स के लिए क्या होगा, और उसके अलावा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए क्या होगा, ट्रेनिंग के लिए क्या होगा, और अगर कोई नया प्लांट मुझे इस्टेब्लिश करना है तो उसका इन्वेस्टमेंट को भी हम लोग सोच के रखते हैं। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ वेरी केयरफुल प्लानिंग, इनफ्लो, आउटफ्लो, इट इज़ ऑल बीन डिसाइडेड इन एडवांस, अकॉर्डिंगली हम फिर उसको खर्च करते हैं। ठीक है, आपने बताया अभी कि हम किस तरह से पैसे का हिसाब रखेंगे और यूज़ करेंगे। वो कौन सी गलती होती है जिसको इनिशियल डेज में जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं या फिर जो नए स्टार्टअप्स शुरू करने वाले होते हैं, वो गलतियाँ ऐसी कौन सी करते हैं, फाइनेंशियल गलतियाँ, जिसकी वजह से बाद में उन्हें नुकसान होता है? हमने बाद में देखा कि बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं फिर वो बंद करना पड़ता है, या एंटरप्रेन्योरशिप जो है कुछ शुरू करते हैं फिर उनको बंद करना पड़ता है। वो कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो इनिशियल पीरियड में, जिनको अगर वो ना करें तो आगे सक्सेसफुल होंगे? हमारे सामीन और नाजरीन के लिए भी ये ज़रूरी है, बहुत अहम सवाल है कि
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बिजनेस के जो शुरुआती दिनों में ही फ्लॉप हो गए और अच्छा खासा माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। जी। तो ऐसी कुछ गलतियां जो है, बिल्कुल कुछ गलतियां ऐसी हैं जो शुरू में बिल्कुल मालूम नहीं होती हैं, लेकिन बाद में जब उसका हम खमियाजा भुगतते हैं उसके बाद पता चलता है फीडबैक से, एनालिसिस से कि अरे ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे होनी चाहिए थी। हमने कभी कभी क्या होता है इन्वेस्टमेंट का गलत डिसीजन, राइट। कि अगर हमने प्लांट एंड इक्विपमेंट पे फिक्स्ड एसेट पे बहुत ज़्यादा लगा दिया, बाकी वेरिएबल एसेट्स के लिए हमारे पास मनी नहीं है या उस तरह की, तो वहाँ पर एक जो आपका बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। दूसरी चीज़ की कभी कभी क्या होता है कि मार्केटिंग में कुछ खामी आ जाती है कि जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमने डिज़ाइन किया वो बहुत अच्छा है लेकिन उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सही नहीं है, या चैनल बहुत लंबा बना दिया, चैनल कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया, तो हमें फिर नुकसान होता है कि अरे इतना लंबा चैनल की ज़रूरत नहीं थी, शॉर्ट चैनल से ही काम हो सकता था। लेकिन फिर वो होता है कि वो चीज़ें हो चुकी होती हैं तो ग्रेजुअली हमें बाद में पता चलता है। फिर उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि हम प्रमोशनल स्ट्रेटजी पे हमें कोई और प्रमोशन चुनना चाहिए। हम प्रिंट मीडिया के बजाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत इन्वेस्ट कर दिया और लग रहा था कि प्रिंट मीडिया पे करना चाहिए था, या फिर हम पर्सनल सेलिंग कर सकते थे जो कॉस्ट इफेक्टिव होता। तो ये सब चीज़ें जो है होती हैं और हमें फिर बाद में पता चलता है कि अरे वी कमिटेड मिस्टेक समवेयर। तो लेकिन ये चीज़ें अच्छी भी हैं कभी कभी कि हम उन मिस्टेक से सीखते हैं, फिर बाद में फिर हम लोग उसको So would you advise market research before starting something, right? यस, मार्केट रिसर्च आपने जो ये टर्म क्वाइंट किया ये आज के डेट में बहुत आम है, बिकॉज ये प्री लॉन्चिंग फेज में हम करते हैं और कर करके हमें पता चल जाता है बहुत सारी चीज़, अकॉर्डिंगली प्लान अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं कि जो ये वर्ड है मार्केटिंग रिसर्च, तो ये प्री लॉन्चिंग फेज में करने के बाद हमें पता चलता है कस्टमर के एक्सपेक्टेशन क्या है या हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो फिर जब हम उसको कमर्शियलाइज करते हैं, मीन्स व्हेन वी आर लॉन्चिंग दैट, तो हम उस एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं। तो एक तरह से ये हमारे लिए बड़ा कैलकुलेटेड स्टेप होता है और हमें पहले से ही पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये आपने बहुत अच्छा और ये मार्केटिंग रिसर्च के बारे में बोला, ये बिल्कुल नया है अभी आज के डेट में। लोग बड़ी कंपनियां कर रही हैं, छोटी कंपनियां भी रिसर्च को बाहर से हायर करती हैं, जी, आउटसोर्स कर लेती हैं। हाँ। तो आशीष साहब एक बार फिर से हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पे और छोटे से ब्रेक के लिए। तो दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, हम फ़ौरन वापस आते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है आज के इस शो में और वापस आकर हम जारी रखेंगे सवाल। आप सुन रहे हैं मनी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का फाइनेंस एंड कॉमर्स शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के अजीम शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा से। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का जन्म तकरीबन 1713 में दिल्ली में हुआ। वो उर्दू शायरी के इब्तिदाई दौर के सबसे नुमाया शौरा में शुमार किए जाते हैं। ख़ास तौर पर कसीदे और हज्व निगारी में उनका मकाम निहायत बुलंद है। उर्दू अदब की तारीख में सौदा को ज़बान की क़ुव्वत, फ़िक्र की बुलंदी और अंदाज़े बयान की शानदारी के लिए याद किया जाता है। सौदा की शायरी में ज़माने के हालात, समाजी नाइंसाफ़ी और इंसानी कमज़ोरियाँ बेबाकी के साथ नुमायाँ होती हैं। उन्होंने कसीदे को अदबी बुलंदी बख्शी और हज्व को एक मुअस्सर फ़न की शक्ल दी। साथ ही उनकी गज़लों में जज्बात और दर्द का भी गहरा इजहार मिलता है। आइए उनकी चंद मशहूर अशार सुनते हैं। सौदा जो बेखबर है वही करे है ऐश, मुश्किल बहुत है उनको
जो रखते हैं आगही। और एक और मकबूल शेर, सौदा जो तेरा हाल है इतना तो नहीं वो, क्या जानिए तूने उसे किस आन में देखा। सौदा के कलाम में जिंदगी की हकीकत, तनकीद का सलीका और जबान की दिलकशी एक साथ नजर आती है। इसीलिए उनका नाम उर्दू अदब की बुनियादी सुतून में शुमार किया जाता है। मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने अपनी शायरी के जरिए उर्दू जबान को ना सिर्फ वुसअत दी बल्कि उसी अदबी पुख्तगी भी अता की। उनका कलाम आज भी अदब की तलबा और शायकीन के लिए एक कीमती विरसा है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रहे थे अर्ज किया है, सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं मनी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का फाइनेंस एंड कॉमर्स शो। तो दोस्तों, आपका फिर से खैर मकदम है हमारे शो मनी मैटर्स में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आमिर, और आज आप सुन रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे हमारा ये ख़ास प्रोग्राम। तो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद राशिद फारूकी साहब, जिनसे हम बातें कर रहे थे। राशिद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें की एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। अब जो हमारा सवाल है कि गवर्नमेंट का किस तरह का सपोर्ट होता है, कौन कौन सी स्कीम्स हैं कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं या स्टार्टअप्स करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है? वेरी गुड क्वेश्चन। इवन अभी के कॉन्टेस्ट में बाद में आते हैं। जी, सिंस बिगनिंग 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इट वाज वेरी पॉपुलर एंड इट चेंजेस द फेसेस ऑफ इंडियन बिजनेस. राइट। So there is a great provision started by the government, जी, exit policy and Jawahar Rozgar Yojana and Kapat. These all things are very important जी, and providing training to youths, because that time also government said it is very difficult to give job to everyone. So make up your mind for the business or entrepreneurship. And through Jawahar Rozgar Yojana, they are providing a various training program free of cost, and they are also providing some amount of money. But gradually, in the passage of time, when we came to this era, the current era, our honorable Prime Minister, they are making various program which is very popular. You might have heard about it, Startup Yes. India, yes, Make in India. yes, These all are very lucrative and flagship program Yes. started by government in India to support entrepreneurship and business. yes. And youths are seeking benefit of it. Gradually, Startup India and through Make in India, manufacturing industry, as I have said earlier, that it is Right. increasing day by day. And students and newcomers and the startups holders, they are seeking benefits of it. राइट। बीइंग अ टीचर, आप किस तरह से देखते हैं कि एक जो स्टूडेंट है आपके यहाँ एमबीए का है या फिर ग्रेजुएशन में कोई कोर्स कर रहा है, तो कैन ही स्टार्ट एनी बिजनेस और स्टार्टअप? Basically, in MBA program, Right. during the program, जी, there are two important thing which make up their mind for the businesses, that is internship, mentorship and राइट, project. राइट, So through all this, they are getting exposure of external environment. They are going to Training. the offices Yes. and they are working as an executive there. So there is a monitoring from the professors and where in the department they are working. जी, So we are also having licensing with them, and whatever we are teaching,
So they are getting a practical exposure of all this, which is very effective. Right. And they are knowing at least about the office environment, about the corporate culture. And later on, just after finishing the course, they are making a finest. I feel students are very successful. They are running restaurant. They are opening, their own business. Right. They are joining offices also in latter phase. After some experiences, they are operating business, and they are using all their experiences, vision, knowledge, expertise, what they developed in their education life to their businesses. They can operate easily. राइट, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं, हमारे जो यूनिवर्सिटी के हैं और बाहर के लोग भी सुन रहे हैं, जो Definitely. आसपास रहने वाले लोग हैं, जो देख रहे हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट का, माफ़ कीजिएगा, तो उसमें से आज तक जितने भी स्टूडेंट्स निकले हैं, आपने किस तरह का ग्रोथ देखा है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, या फिर सेल्फ उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर कोई स्टार्टअप शुरू किया है? ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जी, हम लोगों के पास स्टूडेंट्स एलुमनी का पूरा रिकॉर्ड है। जी। तो उसमें माशाल्लाह से डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट की कारकर्दगी काफ़ी बेहतरीन है। और शुरुआत से ही बच्चे अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब एंड जी। प्राइवेट कंपनीज, जी। they are also all those who are making their own business as an entrepreneur. तो ग्रेजुअली शुरुआत में उनको थोड़ा स्ट्रगल तो रहा, ये मैं जी, ऑब्वियस। बिल्कुल कहना चाहूँगा जी। कि स्ट्रगल रहा। थोड़े वैसा नहीं था कि सिंस बिगिनिंग दे स्टार्टेड मेकिंग मनी और एक ह्यूज प्रॉफिट मिलने लगा, नहीं। उन्होंने स्ट्रगल किया और मेहनत किया और ग्रेजुअली 3-4 साल में अपने आप को इस्टेब्लिश किया। ऐसे हमारे यहाँ बहुत एग्जांपल्स हैं जो कि आज बहुत एक कामयाब बिजनेसमैन के हैं, उनका डेटा हमारे पास है। ओके, एंड और ग्रेट। ऐसा ही नहीं, वो कभी कभी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए बच्चों रियल बिजनेस सिचुएशंस को आते हैं बच्चों के पास कॉर्पोरेट लेक्चर्स के थ्रू। और कभी कभी उसमें से कुछ लोग हायरिंग पर्पस से भी आ रहे हैं। ग्रेट। अब अपने बच्चे इतने मतलब स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिश और स्ट्रांग हो चुके हैं कि दे आर हायरिंग टू अदर स्टूडेंट्स न्यू who are राइट। passing their MBA successfully. अच्छा, इसके साथ आप मुझे थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि जो लोग मुलाजमत पेशा है, यानी कि नौकरी कर रहे हैं कहीं पे, वो क्या इस तरह के स्टार्टअप्स को शुरू कर सकते हैं या साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं क्या? वैसे लोगों के लिए एक अलग कैटेगरी बनी हुई है जिसको हम लोग इंट्राप्रेन्योरशिप बोलते हैं। इंट्राप्रेन्योरशिप। Yeah, ओके। it is different. That Okay. you are a manager, you are a Yes. successful manager, Yes. and you have a very shining career in राइट। your own organization. राइट। But all your creativity, that Yes. word again I want to say, Yeah. that innovation, यस। risk taking, job creation, you can do it by your own. Means as a manager, you can develop and use those ability of entrepreneurship skill which you are blessed with जी। in that very organization. You can change it, you can shape it, you can redesign it. अब हमारा प्रोग्राम जो है चूँकि ख़ास मुद्दत के लिए होता है, तो आज के प्रोग्राम के लिए भी अब हमें थोड़ा सा ख़त्म करना पड़ेगा और फिर किसी और शो में हम आपसे मज़ीद डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त लें, आप क्या हमारे दोस्तों को, सुनने वालों को ये बताना चाहेंगे? क्या आपके मशवरे होंगे उनके लिए कि अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहें या स्टार्टअप्स करना चाहें, तो क्या मशवरे होंगे आपके? बहुत अच्छा माशाल्लाह से इस प्रोग्राम में मुझे भी लगा आपसे बातचीत करके। जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यूथ्स होते हैं पढ़ने लिखने के बाद बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत यंग होते हैं, उनके अंदर बहुत आइडियाज़ होते हैं। और हम जब स्टूडेंट को टीच करते हैं या उनकी काउंसलिंग करते हैं तो उनसे पता चलता है कि इनके दिमाग में इस तरह की क्रिएटिविटी है, इस तरह का इनोवेटिव आइडियाज़ है जो वो फ्लोरिश कर सकते हैं। और माशाल्लाह से इस वक्त मुल्क ऐसे मुकाम पे है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के साथ हैं, तो ऐसे मौक़ों को वो इनकैश कर सकते हैं और अपने अंदर वो हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन, कमिटमेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करते रहें। और जो भी इस तरह के न्यू इक्विपमेंट, ऐप, मशीनरीज आ रहे हैं, उससे अपने आप को बिल्कुल कनेक्ट रखें, जी। तो फिर वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। मार्केट में उनके लिए मौक़ों की कमी नहीं है और बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने हमारे साथ डिस्कशन किया एंटरप्रेन्योरशिप पर, और उम्मीद है कि दोस्तों को भी, सुनने वालों को भी सबसे चीज़ें जो आपने बताई हैं वो समझ में आई होंगी।
और फिर आपको हम किसी प्रोग्राम में दावत देंगे और आपसे मज़ीद किसी और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम दोस्तों से भी इजाज़त चाहते हैं। इसके साथ दोस्तों हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है और आज के प्रोग्राम में हमने जो बात की है उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप हमें ईमेल के ज़रिए अपनी जानकारी दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम। उसके लिए हमारा ईमेल आईडी है radiomanu@manu.edu.in। साथ ही सेल्स इंक्वायरी के लिए, एडवर्टीज़मेंट के लिए भी आप इस ईमेल आईडी पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम में इतना ही। फिर किसी दिन हम नए टॉपिक्स पर आपके साथ हाजिर होंगे। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। आज के लिए मुझे यानी अपने दोस्त आरजे आमिर को दीजिए इजाज़त। आदाब। You are listening to Money Matters on Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।